नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच भारत ऐसे हारा जैसे इंग्लैंड ने हलक से मैच निकाल कर जीत लिया हो। क्यों हुआ ऐसा? दरअसल पहले इनिंग में जब भारत खेल रहा था और बड़ी आसानी से जब विकेट गिरने शुरू हुए, 250 रन पर इंग्लैंड को समेट दिया था और उसके बाद लगा जैसे भारत इस मैच को दूसरी इनिंग में भी बड़ी ही आसानी से जीत जाएगा। कई लोगों को तो ये तक भी लगा था कि एक इनिंग रहते हुए भारत इस मैच को जीत सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ और इंग्लैंड इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत गया। क्या कुछ कमियां रही, उन कमियों पर आज हम आपके साथ में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि शुभमन गिल जो कि लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। इस जो सीरीज थी, इस सीरीज के जो पहला मैच था उससे उम्मीदें थी कि शुभमन गिल शायद विराट कोहली की जगह को भर पाएंगे। पहली इनिंग में तो नहीं अच्छा वो खेल पाए, लेकिन दूसरी इनिंग से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन दूसरी इनिंग में भी वो बिल्कुल फ्लॉप रहे। क्या कुछ ये चर्चाएं, क्या कुछ ये बातें हुई, कैसे कैसे भारत हारा, उनके कारणों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 28 रनों से भारत हार गया। पहली इनिंग जब हुई उसके बाद ऐसा लगा कि दूसरी इनिंग में बड़ी ही आसानी से हार जाएगा, बड़ी ही आसानी से जो इंग्लैंड है वो हार जाएगा, लेकिन 420 रन तक पहुंच गए इंग्लैंड। क्या कुछ कारण आपको लगते हैं? इसके पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने उस दिन बोला था कि जरूरी नहीं है कि भारत इस मुकाबला को जीत जाएगा, क्योंकि टेस्ट इसी के लिए जाना जाता है। टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि 5 दिन जो आप परीक्षा देते हैं उसमें आपके पास एक मौका अगर आपके हाथ से निकल गया तो दूसरा मौका है। बिल्कुल, पिच मैटर रखती है, क्योंकि एक ही पिच पे आपको 5 दिन खेलना होता है और उस पिच को फिर से कोई प्रिपेयर किया नहीं जाता है कि आप उस पर कुछ अलग तरीके का हो पाए और पिच को अच्छे से बना दिया जाए। पिच एक ही होती है, उस पर आपको खेलना होता है, जूते के निशान पड़ते हैं, गड्ढे पड़ते हैं, उसमें ही आपको खेलना पड़ता है। तो ये चुनौती है। भारत के साथ एक बड़ा समस्या ये है कि भारतीय पिच पे स्पिन जो है वो ज़्यादा अहम रोल अदा करता है और भारत, मुझे लग रहा है कि इन दोनों चीजों के बीच में जाके अटक गया। पहला ये कि भारत को पहली इनिंग में इस बात का पता चल गया या ये उत्साह आ गया कि शायद ये मुकाबला हम जीत जाएंगे। मैंने उस दिन इसी बात का जिक्र किया कि भारत को अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये मुकाबला यहां से जीत जाएगा तो मुझे लगता है ये भारत की सोच गलत साबित हो सकती है। अगर इंग्लैंड ने थोड़ा सा भी बेहतर क्रिकेट खेला तो फिर भारत के लिए मुश्किल और चुनौती हो जाएगी। हुआ भी यही। खेल है और खेल इसीलिए जाना जाता है कि कब किस तरफ बाजी पलट जाए, जब तक खेल खत्म ना हो जाए उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये विजय हो गया और ये पराजय हो गया। लेकिन हुआ ये क्या कि भारत स्पिन की ताकत है, भारत की पिच स्पिन की ताकत है और इसी को इंग्लैंड ने बखूबी अपने सेकेंड इनिंग्स में काम किया। इसमें भारत जब उस लक्ष्य का पहले इनिंग का पीछा कर रहा था, आपको भी ऐसा लगा होगा कि शायद भारत यहां से बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। भारत ने किया भी, लेकिन जो भारत टारगेट सेट किया, भारतीय गेंदबाज, भारतीय स्पिनर बिल्कुल बेदम दिखे जब सेकेंड इनिंग में वो गेंदबाजी करने के लिए आए। विकेट उस अंतराल पर या उस अपने रनों के टारगेट के अंदर या थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं रोक पाए। इससे नुकसान क्या हुआ? इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गई। 3 दिनों तक का जो खेल होता है, उस 3 दिनों के खेल में एक चीज अहम है कि बाजी कभी उधर कभी इधर इसलिए होती है क्योंकि खेल पूरी तरह से अपनी ढलान की तरफ नहीं जा गया होता है। मतलब रुख उसका रिजल्ट की तरफ नहीं मुख मोड़ता है, क्योंकि एक चीजें, 2-4 चीजें बाकी रहती हैं। जब इस तरीके के टेस्ट खेलते हैं हम, तब अगर टेस्ट तो 3 दिन 2 दिन में भी खत्म हो जाता है। जब ऐसा टेस्ट खेलते हैं जब दोनों टीम एक जैसी आपके सामने और अब लड़ते हैं, भारत के साथ यही गलती हुई। तीसरे दिन से जब खेल ढलान की तरफ पहुंचा, भारत विकेट नहीं निकाला और भारत के सामने जो रन बना वो रन भी ऐसा नहीं था कि 2 दिन में चेंज नहीं हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन पिच के हिसाब से आपकी जिसका हम अभी चर्चा करेंगे कि कहां से भारत ने मिस्टेक करना शुरू किया और क्यों। शुभमन गिल पर, रोहित शर्मा पर, यशस्वी जायसवाल पर, मिडिल ऑर्डर पे और गेंदबाजों पे सवाल है और भारत अपने सवालों के इर्द गिर्द घूमकर ये मैच हारा है। भारत ने उस पर अपना काम नहीं किया। एक बड़ा सवाल यहां पर है, दूसरी इनिंग जब शुरू हुई, पहली इनिंग में तो स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। दूसरी इनिंग जब शुरू हुई और जब भारत गेंदबाजी करने के लिए उतरा तो इंग्लैंड ऐसे खेल रही थी और भारत की गेंदबाजी ऐसी चल रही थी मानो पिच पर बिल्कुल टर्न ही खत्म हो गई हो। और यही वजह रही कि शायद जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट निकाले, किसी पेसर ने सबसे ज्यादा विकेट निकाली इस दूसरी इनिंग में। एक बड़ा कारण जो कि मुझे इसमें लगता है कि ओली पोप, जो कि बहुत कुछ कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है ओली पोप इंग्लैंड की टीम के, बहुत बार वो बहुत सारे मैचेस से बाहर भी रहते हैं। ओली पोप पहले जो इनिंग थी उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन वो जब 110 रनों पर खेल रहे थे तो एक कैच उड़ता है, अक्षर पटेल उस कैच को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद ऐसा
ऐसा लगता है कि जैसे भारत के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। उस 110 रनों के बाद ओली पोप सीधे 196 रन पर जंप करते हैं और वो एक सबसे टॉप स्कोरर वो इस सेकंड इनिंग में रहे। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्कोर किया वो क्या बोलते हैं, बेन डकेट जो उनके खिलाड़ी हैं उन्होंने किया था 47 रन महज। 196 के बाद सीधे 47 रन स्कोर करना और उसके बाद से ये जो जिस खिलाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं ना मयंक, उसमें वो खिलाड़ी शायद अभी तुरंत इंजरी से या कोई उनकी सर्जरी वर्जरी ऐसी हुई थी, वो वापस आए थे जी। और वो खिलाड़ी भारत के पिच पे आकर के इतना रन बनाता है और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में छोड़ जाता है और आपके गेंदबाज उसके सामने बेदम दिखते हैं, तो फिर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, क्या आप इस बात को नहीं मानते कि इंग्लैंड से 100 गुना बेहतर, मैं कह रहा हूं, भारतीय स्पिनर्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। अगर इंग्लैंड को चौथे और पांचवें दिन में टर्न मिलती है, विकेट मिलता है और आपको 200 कुछ रनों को चेस करने से रोक देता है, 202 रनों पे आपको रोक देता है, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल। भाई आप यहां तो ये नहीं कह सकते ना कि आप विदेशी मैदान पे खेल रहे थे, आप तो ये कहेंगे भारत में खेल रहे थे। भारत का मैदान आपका, लोग आपके, और जो देखने वाले चाहने वाले वो आपके, पिच आपके हिसाब से, फिर अगर उस पर आप टेस्ट हार जाते हैं तो सवाल होगा। और भारत सिर्फ और सिर्फ अति उत्साह के चक्कर में, 4 चीजें मैं आपको बताता हूं भारत का अति उत्साह के अलावा। पहला, आप सेकेंड इनिंग में टॉप ऑर्डर को देखिए, रोहित शर्मा को छोड़कर 39 रन के अलावा किसी ने 39 जो रन है इससे ऊपर नहीं बनाया। बिल्कुल। पूरे खिलाड़ियों में देख लीजिए, सिर्फ अकेले रोहित शर्मा 39 रन। क्या रोहित शर्मा ने जो शॉट खेला था उस शॉट की वहां पे जरूरत थी? नहीं थी। तब नहीं थी जब आपको 200 कुछ रनों को चेस करना है। आप रोहित शर्मा, मान सकता हूं मैं यशस्वी जायसवाल गलत हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल न्यू प्लेयर है, टेस्ट के हिसाब से अनुभव नहीं है। रोहित शर्मा, क्या कहते हैं, शुभमन गिल, उसके बाद से आपके हो गए। ये लोग क्या कर रहे हैं और कितना रन था? 200 कुछ रन क्या मायने रखता है? बिल्कुल। और मायने तब रखता है जब आप चौथे और पांचवें दिन टेस्ट में बैटिंग कर रहे हैं और आपके पास रोहित शर्मा और शुभमन गिल और ऐसे बतौर प्लेयर नहीं है, केएल राहुल जैसे प्लेयर नहीं है, तब मायने रखता है। श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर नहीं, तब मायने रखता है कि आप हार सकते हैं। और इसीलिए मुझे इस बात का शक था कि भारतीय मुकाबला हार जाएगा, क्योंकि इनके साथ दिक्कत यह है कि ये इनको लगा 200 कुछ ही रन तो बनाने हैं, तेज खेल के बना देते हैं। चौथे और पांचवें दिन का जो विकेट है वो तेजी में नहीं, आपको ना रुक के और मैच, मैंने ऐसे अभी टेस्ट देखा है मयंक कि जब 150 और 200 रन बनाने हो और पांचवें दिन के शाम तक खेल गया, मतलब ना 5 बजे से पहले, आधे घंटे पहले वो टीम जीतती है, इतना वो जूझ रही है रन बनाने के लिए। 200 कुछ रनों पे 2 दिन खेल गई। क्यों? क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से आपको अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं, अपने नई दिशा तय करनी पड़ती है और अपने आप को विकेट के हिसाब से देखना पड़ता है। भारत ने नहीं किया। भारत सिर्फ एक चीज पर फोकस किया कि तेज खेल लेते हैं और नहीं तो अपने विकेट दे देते हैं। बताइए 28 रन से मुकाबला हारा जा सकता था? बिल्कुल। आप सोचे नहीं होंगे, हमने नहीं सोचा था, लेकिन क्रिकेट के खेल में ये सब कुछ संभव है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते और सोच नहीं सकते। अब बिल्कुल है। और इस मैच के दौरान हमने ये चीज़ देखी कि भारत को भले ही विराट कोहली की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, लेकिन इंग्लैंड ने जेम्स एंडरसन को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। उनका जो काम था वो काम टॉम हार्टले ने कर दिया। 7 विकेट उनके खाते में गए दूसरी इनिंग में। तो सोचिए कि कितना बड़ा एक तरीके से झटका उन्होंने भारत को दिया। और टॉम हार्टले बहुत कोई पुराने प्लेयर नहीं है, नई प्लेयर है, बहुत ज़्यादा उन्हें टेस्ट खेलने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, नए खिलाड़ी हैं। और उसके बावजूद अगर वो 7 विकेट ले आते हैं और अनुभवी बल्लेबाजों के सामने अगर वो 7 विकेट ले लेते हैं तो ये एक बड़ी ही चिंता का विषय है। शुभमन गिल पर हम बात कर रहे थे कि लगातार जो है फ्लॉप होते जा रहे हैं। 11वां मैच जो है वो उनका फिर से एक फ्लॉप में गुजरा, जिसमें ना कि उनकी पहली इनिंग अच्छी रही, ना उनकी सेकंड इनिंग अच्छी रही। क्या कुछ लगता है शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट? शुभमन गिल को मैंने पहले वाले बार में हमने बहुत विस्तृत चर्चा की उस पर कि उन्होंने क्यों अपने गलतियों से सुधार नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए बस एक ही बात कहनी होगी कि देखिए, टेस्ट का खेल अलग होता है और टेस्ट में आप अपना टेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, मानसिक रूप से करना पड़ता है, फिजिकली करना पड़ता है। सभी चीजों से आप प्रिपेयर होकर जब आप जाते हैं एग्जाम देने तब वहां पे लिख पाते हैं कुछ। ये शुभमन गिल टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये तैयारी कर भी रहे तो उस लेवल तक का नहीं कर पा रहे जो टेस्ट की जरूरत और मांग है। और इसीलिए अगर ये विराट कोहली के जगह पे नहीं अपने आप को देख पा रहे हैं तो फिर विराट के बाद विकल्प तो कोई चाहिए। बिल्कुल। तो फिर कोई किसी और प्लेयर को लेंगे। और मैं कहता हूं 1 इनिंग, 2 इनिंग, 3 इनिंग खराब हो सकती है। जब बैक टू बैक आपकी इनिंग खराब हो रही है तो आपको खुद से सोचना चाहिए। जब मौका मिलेगा आप नहीं खेलेंगे। अब बात वहीं आ जा रही है कि टॉप ऑर्डर जैसे ही फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया। बिल्कुल। अगर मिडिल ऑर्डर फेल हो गया तो फिर अब गेंदबाज से क्या आप होप रखेंगे? बिल्कुल। गेंदबाज से आप क्या सोचेंगे कि वो आपका 202 रनों का टारगेट चेस करा दे या 200 कुछ रनों का? नहीं हो सकता। संभव मतलब कभी कभार होता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे लोग कुछ रन बना के आपको जिता देते हैं। क्योंकि जब आपके
टॉप ऑर्डर अगर इस तरीके है तो पुछल्ले गेंदबाजों और बचे लोगों से आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो यही स्थिति है और इसलिए शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट मुझे लगता है कि विराट कोहली से तो उनकी तुलना की नहीं जा सकती, लेकिन विराट कोहली की तरह वो खेल करके अपना स्थान विराट कोहली की जगह पे बना सकते हैं बिल्कुल। और उम्मीद यही है कि अगले जो मैचेस में फिलहाल अगले एक दो मैचेस में और जो है विराट कोहली नहीं है, अपने निजी कारणों के चलते उन्होंने कहा था कि वो टेस्ट के शुरुआत के 2 या 3 मैच जो है बाहर रहेंगे और अब फिलहाल शुभमन गिल उनकी जगह पर हैं और अब अगला मैच जब भी होगा उस मैच में शुभमन गिल को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, नहीं तो फिर टेस्ट टीम में उनकी एक जगह पर फिर से सवाल या निशान खड़ा हो सकता है। इसलिए क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है और भारत इस वक्त 5वें स्थान पर है इस चैंपियनशिप में। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस चर्चा पर और क्या कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं स्पोर्ट्स वीके को? क्या कुछ हमें इंप्रूव करना चाहते हैं और हमें इंप्रूव करना चाहिए? वो सभी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।